हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद वर्कशीट नंबर 31। सो टॉपिक जो है हमारा वर्कशीट का दैट इज़ ट्राइंगल्स। अब इसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस करना है। तो कुछ क्राइटेरियाज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लाइक एसएसएस रूल, एसएएस रूल, आरएचएस, एएसए एंड आइसोस्केलस ट्राइंगल के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब उसी की कुछ और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ हम इस वर्कशीट में। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है उससे समझते हैं। टू साइड्स AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively equal to the sides PQ and QR and median PN of triangle PQR। अब क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्राइंगल ABC है, इसकी साइड्स AB, BC एंड मीडियन AD। इसमें एक मीडियन दी हुई है AD। अब मीडियन क्या होती है? जो हमारे ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हुई जाती है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हैं किसी और ट्राइंगल के। अगर मैं उसको ले लूँ PQR, तो उसमें AB PQ के इक्वल हैं, BC मेरा QR के इक्वल है और AD मीडियन जो है वो PN मीडियन के इक्वल है। राइट, ये चीज़ मुझे गिवन है क्वेश्चन में। अब शो मुझे क्या करना है? पहला तो शो करना है कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के, और दूसरा मुझे शो करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। तो अब मैंने क्या करा, इस ट्राइंगल में जो ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल हैं, इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें गिवन है वो मैंने लिख ली। लाइक AB इक्वल टू PQ गिवन है, BC इज इक्वल्स टू QR गिवन है और AD इज इक्वल्स टू PN गिवन है। ये तीनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब टू प्रूव मेरा क्या है कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQN कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए और ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल PQR के। तो अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे मेरे पास BC इज इक्वल्स टू QR था, तो BC मेरी ये साइड है और QR मेरी ये साइड है। तो अब इनके हाफ़ कर लिए मैंने। तो इनके हाफ़ करे तो BC का हाफ़ करा तो BD आ गया और QR का हाफ़ करा तो QN आ गया। तो BD इज इक्वल्स टू QN भी आ गया मेरे पास। अगर मुझे हाफ ट्राइंगल को इक्वल कॉन्ग्रुएंट शो करना है तो उसमें साइड्स भी तो मेरी हाफ होनी चाहिए। तो यहाँ से मेरा BD जो है वो QN के इक्वल आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, मेरा BD जब QN के इक्वल आ गया तो AD और PN तो मेरी मीडियंस हैं ही। तो अब इन ट्राइंगल ABD और PQN क्या हुआ कि AB और PQ तो मुझे ऑलरेडी गिवन था, AD और PN भी मुझे ऑलरेडी गिवन था। अब मैंने क्या करा, BD और QN इक्वल निकाल लिया जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है। तो साइड 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 ट्रिपल एस रूल से मेरे दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल्स यहाँ कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब ये जो एंगल्स इसमें है, एंगल ABD और एंगल PQN, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हो गए। किससे? CPCT रूल से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब हम नेक्स्ट ट्राइंगल देखेंगे ABC और PQR। इसमें हमारे पास क्या है, AB और PQ हमें इक्वल गिवन है और BC और QR भी हमें ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ हमने एक एंगल भी ले लिया जो हमने पिछले रूल में निकाला है। लाइक एंगल ABD जो है वो इक्वल हो गया एंगल PQN के। हम निकाल चुके हैं उसको इक्वेशन नंबर 2 में। तो ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQR के, किससे? साइड एंगल साइड, SAS रूल के कॉरस्पॉन्डिंग। राइट, तो यही हमें प्रूफ करना था। अब आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें यहाँ गिवन है, क्वेश्चन इज BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में एक BE है और एक CF है, दोनों ही हमारे ऑल्टीट्यूड्स हमें गिवन है। अब यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूफ दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब हमें RHS रूल को यूज़ करके क्या शो करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोस्केलस ट्राइंगल है। राइट, तो अब देखते हैं इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे। तो देखो गिवन क्या क्या है हमें कि BE और CF इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं। दैट मीन्स BE आपका CF के इक्वल हो गया। अब प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो यहाँ हमने क्या करा, सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लिया, कौन सा? BCF ट्राइंगल ले लिया और CBE ट्राइंगल ले लिया। ये दोनों हमने नीचे वाले ट्राइंगल्स ले लिए। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो BC और BC मेरा कॉमन है। दूसरा BE और FC मुझे इक्वल गिवन है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है।
और एंगल एफ और एंगल ई भी इक्वल हो जाएंगे। वाई? बिकॉज दोनों जो हैं वो 90 डिग्री हैं। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, RHS रूल से मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गए ये दोनों ट्राइंगल्स। तो अब क्या होगा, इस एंगल C और एंगल B CPCT से मेरे इक्वल हो गए। FBC जो कि एंगल B है और ECB जो कि एंगल C है। तो एंगल B आपके एंगल से इक्वल हो गए CPCT से। अब जब ये एंगल्स इक्वल हो गए तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। लाइक C कॉरस्पॉन्ड कर रहा है AB को और B कॉरस्पॉन्ड कर रहा है AC को। तो यहाँ से AC और AB भी इक्वल होगा। तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। सो ट्राइंगल ABC क्या आ गया यहाँ पे मेरा, कि ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोस्केलस ट्राइंगल है। राइट, आगे मूव करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, लाइक AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। क्या दिया हुआ है कि एक आइसोस्केलस ट्राइंगल में AD एक ऑल्टीट्यूड है, लाइक ABC। ये मेरा आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है और AD जो है ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड मतलब वो कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमें शो करना है कि AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स BD को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो BD इज इक्वल्स टू DC हमें शो करना है। तो अब क्या करेंगे, ट्राइंगल्स ले लेंगे दोनों। ट्राइंगल ले लिया हमने एक ABD और हमने ले लिया एक ACD। अब ABD और ACD में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं? पहला तो AB इक्वल टू AC हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ABC जो है आइसोस्केलस ट्राइंगल है। दूसरा, जब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C भी इक्वल होगा। सेम एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री हो जाएगा आपका, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है ये। तीन चीज़ें हमारे पास आ गई। तो ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्राइंगल ACD के। और रूल क्या लग रहा है यहाँ पे? रूल हमारा लग रहा है ASA, एंगल साइड एंगल। ठीक है, दो हमारे यहाँ एंगल्स हो गए और एक हमारी साइड हो गई। राइट, अब जब दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हम बोल सकते हैं कि BD इज इक्वल्स टू DC है, क्योंकि BD साइड फर्स्ट ट्राइंगल में आ रही है और CD साइड सेकेंड ट्राइंगल में आ रही है। तो CPCT से जो है ये आपके इक्वल हो जाएंगे। राइट, तो यही हमें प्रूफ करना था कि AD आपका BC को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स BC आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC। ABC और एक छोटे वाला आप देखो DBC, दो आइसोस्केलस ट्राइंगल्स हैं। दैट मीन्स एक तो AB इज इक्वल्स टू AC है और दूसरा DB इज इक्वल्स टू DC है, और दोनों ही आपके सेम बेस BC के ऊपर हैं। अब AD को एक्सटेंड करा है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है BC को P पॉइंट पे, मतलब इस AD साइड को इंटरसेक्ट करके हम इस P पॉइंट तक लेके आए हैं। तो हमें ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD शो करना है। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ABD एंड ACD में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। तो पहला तो AB और AC हमारा इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल गिवन है। दूसरा, DB इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि DBCB जो है हमारा वो आइसोस्केलस ट्राइंगल है। थर्ड हमारे पास क्या हो गया? AD इज इक्वल्स टू AD। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक कॉमन साइड है। कॉमन साइड हो गई क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। तो अब यहाँ से हमें तीन चीज़ें मिल गई, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तो तीन साइड्स मिल गई। तो ABD जो है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ACD के। बाय विच रूल? SSS रूल, ट्रिपल S रूल से ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी यहाँ पे कि ABD जो है वो ACD के कॉन्ग्रुएंट है। राइट, सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट वर्कशीट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगी। थैंक यू।